दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह मेरे द्वारा लिखी एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूं, स्पिट। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आपको डराना। अजय अपने दोस्त विकास की शादी में शामिल होकर उदयपुर से वापस जयपुर लौट रहा था। पीने पिलाने के चक्कर में काफी देर हो गई थी, लेकिन मॉर्निंग में एक अर्जेंट मीटिंग के चलते उसका जयपुर के लिए निकलना जरूरी था। रास्ता आसानी से कटे इसलिए उसने एक कैरेट बियर अपनी गाड़ी में ही रखवा लिया था। पीते पीते वो अपनी गाड़ी को जयपुर उदयपुर हाईवे पे भगा रहा था। अभी उसने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि अचानक उसे लगा कि जैसे सामने कोई है। उसने एकदम से ब्रेक लगाया और गाड़ी जैसे ही रुकी, उसने देखा सामने कोई नहीं था। उसे लगा कि लगता है आज नशा हो गया है। मेरे ड्रिंक करने वाले फ्रेंड्स अच्छे से जानते हैं कि 3-4 बियर पीने के बाद अगर टॉयलेट कर लिया जाए तो चढ़ी भी उतर जाती है और फिर 3-4 बियर आराम से पी जा सकती है। यही सोचकर अजय ने भी अपनी गाड़ी को वहीं साइड में लगाया और उतरकर टॉयलेट करने झाड़ियों में चला दिया। एक जगह अंधेरे में कोई बोर्ड देखकर अजय वहीं रुक गया और वहीं टॉयलेट करने लगा। करते करते उसे ख्याल आया कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कहीं सुनसान में पेशाब करने के लिए रुको तो वहां थूक देना चाहिए, उससे बुरा साया साथ नहीं आता। यही सोचकर अजय ने मुंह में थूक भरा और उसे स्पिट करने ही वाला था कि अचानक उसे दूसरा ख्याल आया कि अजय, कहाँ तू पढ़ा लिखा होकर इन बेतुकी बातों में पड़ा है। उसे अपने आप पर बहुत हंसी आई और उसने स्पिट करने की बजाय उससे निगल लिया। उसने स्पिट को निगला ही था कि अचानक सामने से एक गाड़ी आई और उसकी हेडलाइट की रोशनी अजय और उसके पास लगे बोर्ड पर पड़ी। अजय की नजर जैसे ही बोर्ड पे पड़ी, वो डर के मारे पसीना पसीना हो गया, क्योंकि बोर्ड पे लिखा था पुराना कब्रिस्तान। ये देखकर अजय घबरा गया और जल्दी से वहां से भागकर अपनी गाड़ी में बैठा और 100 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा दिया। अजय पूरी तरह घबराया हुआ था और उसके दिमाग में बस एक ही विचार आ रहा था कि अभी अभी वो कब्रिस्तान में टॉयलेट करके आया है। खैर, कैसे भी करके वो जयपुर पहुंचा और अपने अपार्टमेंट में गाड़ी लगा ही रहा था कि उसे अचानक वही साया उसकी गाड़ी के मिरर में दिखाई दिया जो उसने कुछ देर पहले कब्रिस्तान में देखा था। उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गाड़ी की बैक सीट पर कोई नहीं था। अजय इतना घबरा गया कि बिना गाड़ी को लॉक किए भाग खड़ा हुआ। लिफ्ट के अंदर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वही साया उसके बगल में खड़ा है। पर अजय में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो नजर उठाकर उसे देख सके। लिफ्ट का गेट खुलते ही वो भागकर अपने फ्लैट पे पहुंचा और अंदर पहुंचने पे उसे लगा कि उसके मुंह में ढेर सारा थूक भरा हुआ है। उसने वो सारा का सारा थूक वहीं फर्श पे उसने स्पिट कर दिया और अपने बेड पे गिर गया। पर अगले कुछ सेकंड में उसे फिर से स्पिट करने का मन हुआ। जैसे ही वो स्पिट करने के लिए झुका तो उसने देखा कि जहां उसने थोड़ी देर पहले थूका था वहां खून ही खून फैला हुआ था। वो जल्दी से बाथरूम में भागा और वहां वॉश बेसिन में जैसे ही उसने स्पिट किया, उसमें से थूक की जगह खून निकला। उसने जैसे ही अपना फेस ऊपर करके मिरर में देखा तो उसे वही साया अपनी गर्दन पर लिपटा दिखा। वही साया जो उसे कब्रिस्तान के बाहर भी दिखा था और उसे उसकी गाड़ी की बैक सीट पे भी दिखा था। वो साया
उसका गला दबा रहा था। अजय ने पूरी ताकत से अपने गले से उसको हटाने की कोशिश की, पर वो हटा नहीं पाया। उसे ऐसा लगा कि दबाव में उसके गले में ढेर सारा थूक भरता जा रहा है, ढेर सारा। अजय ने जोर से मिरर पे स्पिट किया और लगातार स्पिट किया। अथु, 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 थु, थु, थु। खून से पूरा मिरर सन गया। मुंह से इस बार खून की उल्टी हुई और वो छटपटाकर फर्श पर गिर पड़ा। वो मर चुका था। अब की बार उसकी गर्दन पर लिपटा साया उतरा। उसने अजय की तरफ देखा और फिर उसने अजय पे स्पिट किया। आथू। दोस्तों, ये स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।